तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी हमारी दुनिया किताब का इकाई 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव संसाधन। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। तो इस किताब में है ना, ये जो पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से, जो आपके लिए टाइप किए हैं। तो देखिए ये रहा पीडीएफ, बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर का 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कोई एक सही है। जनगणना की जाती है, तो जनगणना पता है प्रत्येक 10 साल पे की जाती है, 10। मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन है क्यों? तो देखिए संसाधन बोलते हैं ना जो मानव के लिए उपयोगी है। तो देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी है, ठीक। जैसे किसान है तो किसान उपयोगी है सभी के लिए, ठीक है। और किसान के लिए उपयोगी डॉक्टर इंजीनियर सब है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। तो टेक्नोलॉजी जो मशीनों का उपयोग करता है कौन? मानव ही करता है। अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है। तो बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें यूजलेस होती है लेकिन उसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लेते जमीन के अंदर जो लोहा है बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में होता है, तो इसको फैक्ट्री ले जाके अलग किया जाता है। फिर लोहा से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। तो पहले तो उपयोग में लायक नहीं था, लेकिन उसको बदला गया, परिणत किया गया। मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, ठीक है। तो मानव संसाधन है क्योंकि ये तीनों को तीनों के कारण उपयुक्त सभी हो गया। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या ना उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है, तो भारत जनसंख्या के मामले में ना पहले दूसरे स्थान पे था चाइना के बाद, अब पहले स्थान पे पहुंच चुका है, तो हो जाएगा प्रथम स्थान पर। पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि जीवन यापन पता है कठिन होता है। तो पहाड़ी इलाका बहुत बर्फबारी होता है ना, ठंडा में बहुत ठंडा गिरता है, ठीक है। जब यहाँ गर्मी होता है तो वहाँ पर सामान्य ठंडा होता है, ठीक है। और ये सब चीजें आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे एक मानव के लिए, देखिए एक मानव है, इसके लिए दूसरा मानव क्या संसाधन है, तो ये उपयोग में है ना, ये उपयोगी है। एक व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के लिए उपयोगी है, तब ये संसाधन कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति क्या किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, तो वकील है। तो ये सब काम, ये सब क्या करता है ना, इस व्यक्ति की सहायता करते हैं, ठीक है। एक आदमी सारा काम तो कर नहीं सकता है, तो वही बोला गया है। तो मानव ही विकास की प्रक्रिया को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। खेती करेगा, बड़े बड़े पुल बनाएगा, ये सब चीज। मनुष्य अपने ज्ञान कौशल और श्रम के माध्यम से संसाधनों का दोहन करते हैं, यानी संसाधनों का उपयोग करते हैं, और उनका उपयोग विकास के लिए करते हैं, विकास के लिए, ठीक है। तो ये सब मानव एक संसाधन कैसे हो, उसके में दिमाग है, तो उस दिमाग के सहायता से कोई भी चीज का निर्माण कर लेता, आविष्कार कर लेता, और कोई भी अनुपयोगी चीज है ना उसको उपयोगी बना देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये बड़ा बड़ा क्या पहाड़ है, तो इसको काट करके छोटा छोटा पत्थर बना दिया, उसके उससे घर बनाने लगा, ये सब चीज़ है। लकड़ी है तो लकड़ी, पेड़ है तो पेड़ काट के लकड़ी के विभिन्न प्रकार का सामान बनाया, ठीक है ना, फर्नीचर, तो उपयोगी बना देता है। देखिए जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जनसंख्या वृद्धि को? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को कई कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं मतलब क्या, किस कारक पर निर्भर करता है कि जनसंख्या कम होगा कि ज्यादा होगा। जैसे देखिए जन्म दर, ठीक है, और मृत्यु दर, ठीक है। और मान लेते हैं जन्म लेने वालों की संख्या ना 1000 है, मान लेते हैं किसी स्थान पे, और मृत्यु दर यानी मरने वालों की संख्या मान लेते हैं कि कितना मान लेते हैं कि 500 है, ठीक है। तो ये मृत्यु दर है, और ये क्या है, जन्म दर है। तो जन्म दर बढ़ेगा, मृत्यु दर घटेगा, तो कितना बढ़ा, तो 1000 में से 500 गया, था 500 बढ़ा, तो जनसंख्या कितना बढ़ा, 500 बढ़ा। तो वही यहाँ पर बोला गया। तो जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करता है, प्रजनन दर पे निर्भर करता है कि कितनी महिलाएं ना गर्भवती हैं। बाल मृत्यु दर, और बहुत सारे है ना बच्चे जब जब जन्म लेते हैं ना, तो कोई बीमारी हो गया तो उसके कारण उनका मृत्यु हो जाता है। प्रवास, जैसे इस स्थान में ना, इस स्थान से ना लोग नौकरी की तलाश में या पढ़ने लिखने के लिए कहीं चले गए, मान लेते हैं कि दिल्ली में चले गए, ठीक है, दिल्ली में चले गए और वहीं पर कमाने लगे, और फिर कमा करके घर उर बना लिए, जमीन खरीद लिए,
कई साल तक रह के। तो यहाँ पे प्रवास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या मान लेते हैं कि यहाँ से 5,000 लोग चले गए दिल्ली में, तो यहाँ पर इससे जनसंख्या क्या हो गया, 5,000 कम हो गया, समझिए। और शिक्षा का स्तर, जहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो कम बच्चे मतलब कम बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं, और जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी तो जो मृत्यु दर है ना, ये बहुत ही कम होगा, ये बाल मृत्यु दर बहुत ही कम होगा, जिससे जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। आय का स्तर आदि, ठीक है। तो जो बहुत लोग होते हैं ना, जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अमीर होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, तो कम बच्चे पैदा करते हैं, वो अपने जीवन का ना आनंद लेना चाहते हैं। देखिए, उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और कम का मृत्यु हो रहा है, तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। परिवर्तन मतलब परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के ना 3 घटक है। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर, दूसरा और तीसरा है प्रवास। देखिए, जन्म दर या मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या में परिवर्तन होती है। अगर जन्म दर ज़्यादा रहेगा मृत्यु दर से, तो जनसंख्या वृद्धि होगा, और अगर मृत्यु दर ज़्यादा है जन्म दर से, ठीक है, तो जनसंख्या में क्या कमी होगा। तो पहले है ना, कोई भी बीमारी फैलता था ना, जैसे कोरोना के टाइम में क्या हो गया था, मृत्यु दर बहुत बड़ा, मतलब मृत्यु दर है ना बढ़ा था, ठीक है। तो जनसंख्या में काफ़ी परिवर्तन आया था तेजी से। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है, जबकि कई कारणों से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। तो बताया था ना अभी कुछ समय पहले, बताएं कि यहाँ से लोग चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार से को बहुत सारा छात्र चला गया पढ़ने के लिए, बहुत सारा विदेश में चला जाता है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए मान लेते चला गया, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर जनसंख्या कम हो जाता है, और बहुत सारे लोग तो बस जाते हैं। देखिए, घटती महिला लिंगानुपात के कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, घटती महिला लिंगानुपात का कारण कन्या भ्रूण हत्या है। तो देखिए, 1,000 पुरुषों पे है ना कितनी महिलाएं हैं, तो उसको महिला लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए, घटती महिला लिंगानुपात का कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या है। बढ़ती दहेज प्रथा भी एक कारक है, ठीक है। दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है ना, तो जिसके कारण कि बहुत सारे लड़की को पैदा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो भ्रूण में ही पेट में ही मार देते हैं, गर्भ में ही। सरकार ने कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और ये जो दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा बंद हो गया, लेकिन है ना बाकी लोग बोलते हैं कि हम तो गिफ्ट ले रहे हैं, गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। पुरुष प्रधान सामाजिक मान्यताएं भी इसके पीछे एक वजह है, ठीक है। पुरुष प्रधान सामाजिक मान्यताएं, तो हमारे समाज में ना पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। और बोला जाता है कि लड़के अगर एक लड़का है, ठीक है, परिवार में, तो इस पे खर्चा किया जाएगा, तो फिर अपने माता पिता के साथ रहेगा, तो क्या वो उपयोगी है। लेकिन जो लड़की है तो उसको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो दूसरे घर की संपत्ति है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ये सब चीज़, ये सब मानसिकता है ना, ठीक है, ये अब बदल रही है, पहले बहुत ज़्यादा था। आगे देखिए, मैदानी भागों में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, क्यों। जनघनत्व मतलब क्या, जनसंख्या अत्यधिक पाया जाता है। तो देखिए, मैदानी भागों में ना जनघनत्व अधिक होता है, क्योंकि मैदानों में खेती बाड़ी और बसने के लिए अनुकूल जलवायु होता है, ठीक है। और भू आकृतिक स्थितियाँ होती हैं, ठीक है, भू आकृतिक स्थितियाँ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ना कि जैसे ज़मीन है, समतल मैदान है, भूमि है, तो यहाँ पर क्या होता है, खेती होता है, खेती बाड़ी। तो सबसे पहले पेटे ना चाहिए, पेटे का ना इंतजाम होगा, तो खेती बाड़ी होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए रहते हैं और उत्पादन करते हैं, तो अपना घर बार चलाते हैं, ठीक है। और बसने के लिए अनुकूल जलवायु होता है। अगर ये पहाड़ी इलाका है तो ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ पे बहुत बर्फबारी होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने से क्या होता है, यहाँ पे लोगों का जीवन है ना, यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन खेती करने योग्य जो भूमि होता है, समतल भूमि, तो रहने योग्य भी रहता है, यहाँ पे लोग घर भी बना लेते हैं, ठीक है, और खेती बाड़ी करते हैं। देखिए, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होती है, और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। जब बारिश नहीं होता है ना, तो यहाँ पर सिंचाई के माध्यम से क्या होता है, सिंचाई के माध्यम से सिंचाई होता है, नहर है, तालाब है, पोखर है, नदी है। शहरी विकास और औद्योगिकीकरण से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अभी पहाड़ है, तो इस पे उद्योग कैसे लगाएंगे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री कैसे लगाएंगे, समतल भूमि चाहिए ना। तो यही कारण है कि भूमि जहाँ रहता है ना, तो वहाँ पर
क्या होता है, औद्योगिकीकरण, यानी फैक्ट्री लगाया जाता और लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो कमाई का साधन होना चाहिए ना। अब देखिए, वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी। ऐसा क्यों होगा, सोचकर लिखिए। देखिए 2030 तो बहुत दूर का बात है, ये 2024 में ही हो चुका है कि भारत जनसंख्या के मामले में ना चीन को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, चीन में एक बच्चे की नीति के कारण जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम हो गई। जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था ना, तो चीन में तानाशाही है ना, चीन में क्या है, तानाशाही है। ठीक है, तो वो एक क्या लाया, एक बच्चे की नीति लाया कि एक दंपत्ति को ना, पति पत्नी को एक ही बच्चा पैदा करना है, तो और दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा और जो भी सरकारी योजना है ना, किसी का भी लाभ नहीं मिलेगा। एक बच्चे पैदा होने लगे हैं, बस पहले हो रहा था ये 3 4, अब हो रहा है 1 के, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गया, जनसंख्या जो बढ़ रहा था ना वो काफ़ी कम हो गया। जबकि भारत में अभी भी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, कोई नीति नहीं है। ठीक है, बच्चा पैदा करने की कोई नीति नहीं है कि 3 बच्चे पैदा करना है, 4 करना है, 2 करना है, कुछ नहीं। तो यहाँ के लोग क्या जितना मन होता है उतना करते रहते हैं। यदि भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर जारी रही तो अनुमान है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगी। ये सवाल जैसे पूछ रहा है ना उसी तरह से बताया है, लेकिन आप याद रखिएगा 2030 से मतलब ही नहीं है, 2024 में ही क्या है, 2024 में ही भारत की जनसंख्या पहले नंबर पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये सवाल ही गलत है, तो आंसर उसी तरह से लिखे हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है, क्यों? तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है, ठंडा के मौसम में बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और वहाँ पर उद्योग नहीं होते हैं। ठीक है, तो जीवन बहुत ही कठिन से गुजरता है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है, कम लोग रहते हैं क्योंकि अधिकांश भूभाग है ना पर्वतीय है। अब पहाड़ है, कंकड़ है बड़ा बड़ा, ठीक है, तो कैसे रहेंगे, और यहाँ जीवन यापन क्या कठिन होता है। ठीक है, पहले वहाँ पर है ना जैसे पहाड़ है तो यहाँ पर नदी ऐसे बहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे, और समतल भूमि पे तो ऐसे बहता है तो इसका इस्तेमाल हो जाता है, सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए इसमें नहाते हैं, धोआते हैं, फैक्ट्री को पानी इसी से मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पर्याप्त जल की मात्रा, अनुकूल जलवायु, विस्तृत समतल भूमि की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टियाँ जैसे मानव बसाव के लिए भौगोलिक कारक का अभाव होता है। ठीक है, तो मानव को जीवन यापन करने के लिए ना क्या चाहिए कि पानी मिले। ठीक है, और क्या अनुकूल जलवायु हो। ठीक है, ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं हो, समझे, तो क्या ये असहनीय हो जाएगा। और विस्तृत समतल भूमि होना चाहिए, बहुत बड़ा समतल भूमि होना चाहिए जहाँ पर खेती कर सके। ठीक है, फैक्ट्री लगा सके। ठीक है, कुछ रोजगार धंधा कर सके, फैक्ट्री रहेगा तो ना ढेर सारा लोगों को रोजगार मिलेगा, खेती भी कर लेंगे, रोजगार भी कर लेंगे। और उपजाऊ मिट्टी की कमी होती है, तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए ना, तभी ना फसल उत्पादन होगा अच्छे से।